अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्रोग्राम फरमाने इलाही में मैं ज़ुबैर हाशमी आप सभी नाजरीन को खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, कल के प्रोग्राम में हमने सूरतुन नूर की आयत नंबर 29 से 42 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ़ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरतुन नूर की आयत नंबर 43 से 60 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनमें हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत के निशानियों के ताल्लुक़ से सुना और अल्लाह के अजाइबात जो बयान किए हैं वो उसके मुताल्लिक़ भी हमने सुना है। और ये भी बतलाया गया कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा यानी हर मखलूक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह व तक़दीस बयान करती है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मखलूक के ज़र्रे ज़र्रे के राज को जानता है। अब तस्बीह व तक़दीस बयान करना यह हर मखलूक की ज़िम्मेदारी है, लेकिन इनके तरीक़े अलग अलग बयान किए जाते हैं। अब देखिए, हमारी नमाज का तरीक़ा यह है कि हमारे लिए क़ियाम, रुकू, सुजूद और कायदा ये मुकर्रर किया गया। इस तरीक़े से हम अल्लाह की इबादत करते हैं। और जब यहाँ पर देखा जाएगा और दूसरी मखलूक की इबादतों को देखा जाएगा तो हमारी इबादत में तमाम मखलूक की इबादतों का मजमुआ है। यानी अगर हम दरख्तों की तरफ देखेंगे तो दरख्त क़ियाम की हालत में यानी खड़े होते हुए नज़र आएंगे और वो भी अल्लाह की तस्बीह तक़दीस बयान करते हैं। और इसी तरीके से हमारी नज़र बड़े बड़े चट्टानों पर, पहाड़ों पर पड़ती है तो वो भी कायदे की हालत में रहते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह बयान करते हैं। और इसी तरीके से जो जानवर होते हैं वो रुकू की हालत में है, अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। और जो जानवर, जो हैवान बिलों में रहते हैं वो भी सजदे की हालत में रहते हैं और अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। तो अलगर्ज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन आयतों में अपनी कुदरत की निशानियां बयान करते हुए यह इरशाद फरमा रहा है कि लोग इन निशानियों पर गौर करें और मेरी वहदानियत का इकरार करें। इसी तरीके से आयत नंबर 43 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कुदरत के दलाइल बयान किए ताकि बंदा इसमें गौर व फिक्र करे। और ये इरशाद फरमाया कि ज़रा देखो, बादल की तरफ, हमने आसमान को बादल की तरफ लाते हैं और सबको मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठा यानी एक जगह जमा करते हैं और उससे बारिश को नाजिल करते हैं। और कभी ऐसा वक्त भी आ जाता है कि हम उन बारिश के ज़रिए ओलों को भी नाजिल करते हैं। तो अब ये सारी चीज़ों पर अगर हम गौर करेंगे तो हमको ये मालूम होगा कि इतना बड़ा निज़ाम जो कायनात का है ऐसे ही नहीं चल रहा है, बल्कि इसको चलाने वाली कोई ना कोई ज़ात है। तो फिर वो ज़ात है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो वहदहू ला शरीक है, जिसके अलावा कोई इस निज़ाम को सही अंदाज में नहीं चला सकते। तो नाजरीन, इसी दलाइल के ताल्लुक़ से और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुन नूर की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलम तर अन्नल्लाह युज़्जी सहाबन सुम्मा युअल्लिफु बैनहु सुम्मा यजअलुहु रुकामन फतरल वदक़ यख़रुजु मिन खिलालिहि وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही बादलों को चलाता है, फिर उनको आपस में मिला देता है, फिर उनको तह बतह कर देता है। फिर तुम देखते हो कि बादल में से मैं निकल के बरस रहा है और आसमान में जो ओलों के पहाड़ हैं उनसे ओले नाजिल करता है। तो जिस पर चाहता है उसको बरसा देता है और जिससे चाहता है हटा कर रखता है। और बादल में जो बिजली होती है उसकी चमक आँखों को खीरा करके बीनाई को उचक ले जाती है। युक़ल्लिबुल्लाहुल लैला वन्नहार
في ذلك لعبرة لأولي الأبصار। अल्लाह ही रात और दिन को बदलता रहता है, अहले बसारत के लिए इसमें बड़ी इबरत है। वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन माइन फमिनहुम मन यमशी अला बत्निहि वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैनि वमिनहुम मन यमशी अला अर्बअ यख्लुक़ुल्लाहु मा यशाअु इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। और अल्लाह ही ने हर चलने फिरने वाले जानदार को पानी से पैदा किया, तो उसमें बाज़े ऐसे हैं कि पेट के बल चलते हैं, और बाज़े ऐसे हैं जो 2 पाँव पर चलते हैं, और बाज़ ऐसे हैं जो 4 पाँव पर चलते हैं। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। लक़द अंज़लना आयातिन मुबय्यिनातिन वल्लाहु यहदी मन यशाअु इला सिरातिन मुस्तक़ीम। हम ही ने रोशन आयतें नाजिल की हैं, और अल्लाह जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करता है। वयक़ूलून आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूलि व अतअना सुम्मा यतवल्ला फरीक़ुम मिनहुम मिन बअदि ज़ालिक वमा उलाइक बिलमुमिनीन। और बाज़ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर और रसूल पर ईमान लाए और उनका हुक्म मान लिया, फिर उसके बाद उनमें से एक फ़िरका फिर जाता है, और ये लोग साहब ईमान ही हैं ही नहीं। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन महतरम, सूरत नूर की आयत नंबर 52 का शान नुज़ूल इस तरह बयान किया गया है कि खलीफा दुव्वम हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा मस्जिद नबवी में मौजूद थे। एक दहक़ानी शख्स आया और आकर कलीमे शहादत यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, जिसका तर्जमा यह है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और ये कहते हुए उसने ईमान ले आया। हज़रत खलीफा दुव्वम ने यह इरशाद फरमाया कि तुम ये कलीमा क्यों पढ़ रहे हैं, क्या वजह है? तो वो कहने लगता है कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ। तो आप फरमाते हैं कि तुम्हारे इस्लाम लाने की वजह क्या है? तो वो शख्स कहने लगता है कि देखो, मैंने तौरात, इंजील, ज़बूर इस तरीक़े के दीगर सहीफ़े भी पढ़ा, लेकिन मेरे साथी जो एक कैदी हैं उनकी ज़ुबान से जब मैंने ये आयत नंबर 52 सुनी, यानी वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़ी फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, यानी जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की इताअत व फरमाबरदारी करते हैं और अल्लाह से डरते रहते हैं तो वही लोग कामयाब हो जाएंगे। तो वो शख्स ये कहने लगा कि ये आयत सारे आसमानी किताबों का एक मजमुआ है, इसीलिए मैंने इससे मुतासिर होकर इस्लाम को कबूल कर लिया। तो नाज़रीन, इसी आयत को और दीगर आयतों के मज़ामीन को जानने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। वइज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम इज़ा फरीक़ुम मिनहुम मुअरिदून। और जब उनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है ताकि रसूल खुदा उनका क़ज़िया चुका दें, तो उनमें से एक फ़िरका मुँह फेर लेता है। वइन यकुन लहुमुल हक़्क़ु यअतू इलैहि मुज़अनिन अफ़ी क़ुलूबिहिम मरदुम अम इर्ताबू अफ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन अम
ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون। और अगर मामला हक हो और उनको पहुंचता हो तो उनकी तरफ मुती होकर चले आते हैं। क्या उनके दिलों में बीमारी है या शक में है, या उनको ये खौफ है कि खुदा और उसका रसूल उनके हक में जुल्म करेंगे? नहीं, बल्कि ये खुद जालिम है। इन्नमा कान क़ौलल मुअ्मिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताअना व उलाइक हुमुल मुफ्लिहून। मोमिनों को तो ये बात है कि जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाए जाएं ताकि वो उन पर फैसला करें तो कहें कि हमने हुक्म सुन लिया और मान लिया, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़हि फउलाइक हुमुल फाइज़ून। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगा और उससे डरेगा तो ऐसे ही लोग मुराद को पहुंचने वाले हैं। वअक़समू बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम लइन अमरतहुम लयख़रुजुन क़ुल ला तुक़सिमू ताअतुम मअरूफ़ह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। ये अल्लाह की सख्त सख्त कस्में खाते हैं कि अगर तुम उनको हुक्म दो तो सब घरों से निकल खड़े हों। कह दो कि कस्में मत खाओ, पसंदीदा फरमाबरदारी दरकार है, बेशक अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिल व अलैकुम मा हुम्मिलतुम व इन तुतीऊहु तहतदू वमा अलर रसूलि इल्लल बलागुल मुबीन। कह दो कि अल्लाह की फर्मा बरदारी करो और रसूल खुदा के हुक्म पर चलो। अगर मुंह मोड़ोगे तो रसूल पर इस चीज़ का अदा करना है जो उनके ज़िम्मे है, और तुम पर उस चीज़ का अदा करना है जो तुम्हारे ज़िम्मे है। और अगर तुम उनके फरमान पर चलोगे तो सीधा रास्ता पा लोगे, और रसूल के ज़िम्मे तो बस साफ साफ अहकाम पहुँचा देना है। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन महतरम, सूरत नूर की आयत नंबर 58 में जो बयान किया गया उसका खुलासा ये है कि यानी जब कभी घर में दाखिल होना चाहते हो तो सबसे पहले इजाज़त तलब कर ले। अब दाखिल होने वालों में घर के बच्चे या फिर खुद्दाम ही क्यों ना हो, क्योंकि इनका आना जाना अक्सर हुआ करता है, तो इन पर भी ये लाजिम कर दिया गया कि वो अंदर दाखिल होने से पहले इजाज़त तलब कर ले। इस आयत में 3 औकात बतलाए गए हैं। पहला तो ये है कि नमाज फजर से पहले, दूसरा वक्त ज़ुहर यानी दोपहर के वक्त, और तीसरा नमाज ईशा के बाद, क्योंकि ये तीनों औकात ऐसे रहते हैं कि इंसान सत्र औरत में सुस्ती करता है, तो इसीलिए हम सबको इजाज़त लेने का हुक्म दिया गया है। तो नाज़रीन, इसे और दीगर आयतों के मज़ामीन को जानने के लिए सुनते हैं सूरत नूर की तिलावत और उसका तर्जमा। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. जो लोग तुम में से ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनसे अल्लाह का वादा है कि उनको मुल्क का हाकिम बनाएगा जैसा उनसे पहले लोगों को हाकिम बनाया था, और उनके दीन को जिसे उसने उनके लिए पसंद किया है मुस्तहकिम और पायदार करेगा, और खौफ के बाद उनको अमन बख्शेगा, और मेरी इबादत करेंगे और मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक न बनाएंगे, और जो उसके बाद कुफ्र करे तो ऐसे लोग बदकिरदार हैं। وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون। और नमाज पढ़ते रहो और ज़कात देते रहो और पैगम्बर खुदा के फरमान पर चलते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير। और ऐसा ख्याल न करना कि काफिर लोग हमको ज़मीन में मगलूब कर देंगे, ये जा ही कहाँ सकते हैं, इनका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम सलास मर्रात मिन क़ब्ल सलातिल फज्र वहीन तदऊन सियाबकुम मिनज़्ज़हीरति ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم। मोमिनो, तुम्हारे ग़ुलाम, लौंडियाँ और जो बच्चे तुम में से बलूग़ को नहीं पहुँचे 3 दफ़ा यानी 3 औक़ात में तुमसे इजाज़त लिया करें। एक तो नमाज सुबह से पहले, और दूसरे गर्मी की दोपहर को जब तुम कपड़े उतार देते हो, और तीसरे इशा की नमाज के बाद। ये 3 वक्त तुम्हारे पर्दे के हैं और हैं उनके आगे पीछे, यानी दूसरे वक्तों में ना तुम पर कुछ गुनाह है और ना उन पर कि काम काज के लिए एक दूसरे के पास आते रहते हो। इस तरह अल्लाह अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है और अल्लाह बड़ा इल्म वाला और बड़ा हिकमत वाला है। وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ
فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم। और जब तुम्हारे लड़के बालिग हो जाएं तो उनको भी इसी तरह इजाज़त लेनी चाहिए जिस तरह उनसे अगले यानी बड़े आदमी इजाज़त हासिल करते रहे हैं। इस तरह अल्लाह तुमसे अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। वल्क़वाइद मिनन निसाइ अल्लाती ला यरजून निकाहन फलैसा अलैहिन والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم صدق الله العظيم। और बड़ी उम्र की औरतें जिनको निकाह की तवक्को नहीं रही और वो कपड़े उतार कर सर नंगा कर लिया करें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्ते के अपनी जीनत की चीज़ों को जाहिर न करें। अगर उससे भी बचें तो ये उनके हक़ में बेहतर है और अल्लाह सुनता जानता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि वो हम सबको अपनी तस्बीह व तक़दीस बयान करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरतुन नूर और सूरतुल फुरक़ान की इब्तिदाई आयतों की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।